गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है वो आपकी किसको एक्सप्लेन करती है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को ये क्या करती है बच्चों? एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और इसके अंदर या ये जो थियरी है वो आपकी बताती है कि गैसेज एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देयर। ठीक है ना, यानी कि जो स्पेस गैस को प्रोवाइड किया गया है उस स्पेस में गैसेस क्या करती हैं? एक्सपांड होती है और उस पूरे स्पेस को, गिवन स्पेस को क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपके दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपके कि पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशंस। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या आपके रैंडमली मोशंस करते हैं। ठीक है ना, रैंडमली मोशन करते हैं बट लेकिन उनका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं होगा ऐसे मूवमेंट कर रहे हो यूं ऐसे ऐसे नो। ठीक है, रैंडमली मोशन करते हैं बट उनका जो मोशन है वो इस तरह से, देखो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होता है उनका मोशन। ठीक है, तो आपके थर्ड पॉइंट क्या करता है कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपकी इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, जो भी पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं उनमें वो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपकी कोलिजन ऑफ गैस, जब पार्टिकल्स क्या करेंगे? मोशन करेंगे। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्रीक्वेंटली इलास्टिक। ठीक है, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है वो एक तरह से इलास्टिक होता है, टकराए फिर एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, तो इलास्टिक होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना, टोटल एनर्जी क्या होगी? उनकी सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम्स डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैज डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, ओके, क्योंकि डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने का रीजन क्या है बच्चों? कोलाइड करेंगे तो वो क्या करते हैं? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एनर्जी पास होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जिससे क्या इनकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या जाती है? डिफरेंट हो जाती है बच्चों, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे हमने मान लो गैसेस को हीट किया। ठीक है, गैस जो आपको पर्टिकुलर कंटेनर में या स्पेस में जो गैसेस गिवन है उसको हमने हीट किया तो बच्चों क्या करे होगा कि जो उसमें अवेलेबल जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो उस हीट को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ऑन हीटिंग ऑफ द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो एंड दिस स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स मोर फ्रीक्वेंटली, तो दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर। ठीक है, कंटेनर में अवेलेबल जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है अगर आप उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उससे क्या होगा? हीट करोगे तो उससे क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जिससे क्या वो एकदम रैंडमली मोशन करने लगेंगे, स्पीड से करने लगेंगे। ठीक है, स्पीड से करने की वजह से वो कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे, ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। ठीक है ना, अब हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं आपकी बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस का क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है ना, रियल गैसेस, ओके, रियल गैस और आइडियल गैस आप जानते हो। ठीक है ना, सॉरी, रियल गैस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आइडियल गैस तो आप जानते ही हो कि यानी कि ऐसी गैस यानी कि जो आपके
गैसेस लॉ को फॉलो करे। ठीक है, सभी गैसेस लॉ को क्या करे, फॉलो करे, ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि सभी कंडीशंस पर गैसेस लॉ को फॉलो करे, उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। ठीक है, तो रियल गैस क्या हुआ, जो फॉलो ना करे। ठीक है ना, ऐसी गैस जो कि ऑल गैसेस लॉ को फॉलो ना करे, ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर पर, तो वो आपकी गैस क्या होगी, रियल गैस होगी। ठीक है, डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर, या फिर आइडियल गैस का जो करेक्टर्स है या जो बिहेवियर है उसमें डेविएशन कब आ सकता है। ठीक है ना, वो हम चीज यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, या फिर हम बोल सकते हैं डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, यानी कि आइडियल जो गैस है वो अपने बिहेव में चेंजेस कब ला सकती है, ऐसा क्या हम कर दें जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए। ठीक है ना, तो हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि रियल गैसेस किसको बोलेंगे, जो कि डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉज। कहने का मतलब है कि ऑल गैसेस, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए रियल गैसेस का ये जो बिहेवियर है या फिर आइडियल गैस बिहेवियर में जो डेविएशंस आता है वो किसकी वजह से आता है, आपके कुछ दो रीजन है, उन रीजन की वजह से आपके ये आता है चेंजेस। एक तो रीजन क्या है बच्चों आपकी, कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ना हो, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है आपके, कि जो कंटेनर में अवेलेबल जो गैसेस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो, किसके कंपैरिजन में, जो वॉल्यूम गैसेस ने कवर कर रखा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, यानी कि कंटेनर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम कवर कर रखा है उसके कंपैरिजन में गैसियस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, तो उस इन दो कंडीशन की वजह से बच्चों आपकी क्या है, कोई भी आइडियल गैस है वो उसमें क्या होता है, डेविएशन आता है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो आइडियल गैस बिहेवियर है उसमें डेविएशन किसकी वजह से आता है आपके, तो कुछ ये पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड सेकंड इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। ठीक है, ये वो हमने एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस क्या हुआ, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वल होगा P प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो P रियल है, प्रेशर ऑफ रियल गैस या रियल गैस का जो प्रेशर है वो ऑब्जर्व टर्म्स है, लेकिन ये करेक्शन टर्म्स है आपके AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज द करेक्शन टर्म्स। ठीक है, दोनों का सम करने पर आपको प्रेशर ऑफ आइडियल मिलता है, यानी कि आइडियल गैस का प्रेशर मिलता है। ठीक है, तो ये तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है। नेक्स्ट आपकी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल कब होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस NB। ठीक है, तो यहां पर जो A टर्म्स है, ये जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में जो आपकी A टर्म्स और इसमें वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस में आपकी जो B टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ आइडियल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल nRT। ठीक है, ये टर्म से आप ऑलरेडी वाकिफ हो, जानते ही हो। प्रेशर ऑफ आइडियल की जगह हमने ये वाला करेक्शन टर्म्स और ऑब्जर्व टर्म्स को यहाँ पर पुट किया और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की वैल्यू हमने V माइनस NB को यहाँ पर पुट किया और इक्वल में nRT। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्मूला आपके बनता है
इस फॉर्मूले के नेम दिया गया आपके वन डर वाल इक्वेशंस बोला गया इसको। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके वन डर वाल इक्वेशंस है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि वन डर वाल इक्वेशंस क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों रियल गैस, सो आइडियल behavior when conditions of temperature and pressure are such that the intermolecular forces are negligible। तो बच्चों गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अगर नेग्लिजिबल हो जाता है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके द रियल गैसेस शो आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस जीरो। ठीक है, जब प्रेशर की वैल्यू जीरो तक होगी, जीरो तक पहुंच जाएगा, तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि नो अट्रैक्शंस। ठीक है, नो अट्रैक्शन। तो बच्चों आपकी क्या है, एक फैक्टर है आपकी Z, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, और उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो थी बच्चों आपके V आइडियल अपॉन V रियल, ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला है उसका। V आइडियल, वॉल्यूम V यहां पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, जब बच्चों प्रेशर जीरो है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है वो क्या होगा, नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। और जब इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रियल गैस का होगा। तो उस केस में आपकी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और जब Z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बच्चों रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट उसी को ही यहां डिस्क्राइब करता है जो मैंने अभी आपको बताया है कि द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पीवी एंड एनआरटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपॉन एनआरटी। ठीक है, उसका रेशियो होता है आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है बच्चों, तो कंडीशंस हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के केस में। फॉर आइडियल गैस Z इक्वल 1 होता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं Z इक्वल 1 कब होगा। ठीक है, आइडियल गैस के केस में, और इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपकी आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी इक्वल एनआरटी होता है। आप यहां पर पुट कर दीजिए पीबी इक्वल एनआरटी, पीबी की जगह रख दीजिए एनआरटी, तो एनआरटी से एनआरटी कट, तो इक्वल में क्या आएगा 1, तो Z की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, आइडियल गैस की केस में द ग्राफ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है, विल बी स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए ये वर्टिकल्स में हमने लिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने लिया प्रेशर। आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाइए, आइडियल गैस के केस में Z की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, यानी कि Z की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पर Z की वैल्यू होगी 1। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ठीक है, ये प्रेशर का एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में आपकी
वैल्यू आएगी इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। अभी हम नेक्स्ट में स्टडी करें कि z इक्वल 1 कब होता है, सॉरी z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 कब होता है और लेस देन 1 कब होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कोई भी गैस है जो आइडियल है, तो द गैसेज विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, कोई भी आइडियल गैस है वो अपनी आइडियलिटी की अगर डेविएट होती है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज 1 से डेविएट हो जाएगी, या तो कम हो जाएगी 1 से या फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेज हैव Z अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 एंड बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, प्रेशर एकदम नेग्लिजिबल है या फिर थोड़ा सा लो है, वेरी लो है, तो उस केस में आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस, रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी आपके बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपकी, अगर मान लो गैस का जो प्रेशर है हाई प्रेशर है, ठीक है ना, तो एट हाई प्रेशर तो ऑल द गैसेस हैव Z इक्वल Z ग्रेटर देन, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स यानी कि दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, तो ऐसी गैस को कंप्रेस करने में डिफिकल्टी होगी। तो Z ग्रेटर देन 1 कैसे होगा बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, Z इक्वल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। मैंने आगे थोड़ा उल्टा लिखवा दिया था, मैंने ऊपर लिख दिया था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और नीचे लिखा था वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो करेक्शन कर लीजिए बच्चों इसको, ऊपर क्या आएगा आपके वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कर रहे हो आप, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर को क्या कर रहे हो, हाई कर रहे हो एट हाई प्रेशर। जब बच्चों आप हाई करोगे तो बच्चों मॉलिक्यूल क्या आएंगे आपके नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे। प्रेशर हाई करोगे तो आपके मॉलिक्यूल से, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो नजदीक आएंगे, जिनकी वजह से उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। नजदीक आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा बच्चों। क्या होगा, रिपल्सन। एक सिंपल सी बात है यार, एक शादी का ही फंडा ले लेते हैं, जब दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जैसे नजदीक आते हैं ना तो क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। ठीक है ना, नजदीक आते हैं यानी कि शादी आफ्टर मैरिज, तो पता ही आपको क्या होता है, नजदीक आ गए। ठीक है ना, नजदीक आए तो आफ्टर मैरिज दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स या जो भी नेचर को वो नजदीकी से देखते हैं कि भाई ये कैसा है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, इरिटेट है कैसा है, जो भी एक्सप्रेस है, तो फिर उनमें क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पर ये है, प्रेशर अप्लाई किया, नजदीक आए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रियल गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो Z की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, एट इंटरमीडिएट प्रेशर ना तो ज्यादा और ना ही कम, ठीक है ना, बीच का प्रेशर, तो मोस्ट गैसेस हैव वैल्यू आपकी क्या होगी, Z से, सॉरी 1 से कम वैल्यू होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है आपके, यानी कि ज्यादा नजदीक नहीं आए, प्रेशर का थोड़ा इंटरमीडिएट है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े ही पास में होंगे, ज्यादा पास में नहीं होंगे जिससे कि उनमें रिपल्सन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल इतने नजदीक नहीं होंगे कि जिससे कि उनमें रिपल्सन होने की सिचुएशन पैदा हो जाए। ठीक है, ओके, नजदीक होंगे पर ज्यादा नजदीक नहीं होंगे इंटरमीडिएट प्रेशर के केसेस में, तो रिपल्सन भी क्या होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा।
तो उस केस में आपकी वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा उस केस में, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने ज्यादा नजदीक नहीं है कि जिससे एक उनमें रिपल्सन हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और एक अट्रैक्शन उतने ही हद तक होगा, ठीक है, जितना कि उनके लिए एप्लीकेबल है, फिर बाद में रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों? इंटरमीडिएट प्रेशर पर नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन होगा उनमें, ठीक है। और अट्रैक्शन होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस केसेस में आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? लेस देन 1 होगा बच्चों, ठीक है। तो इस समय ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका लिक्विफेक्शंस ऑफ गैसेस, ठीक है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में क्या है बच्चों? जैसे जैसे हम यानी कि गैसेस का टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं तो आइडियल गैस के बिहेवियर में डेविएशन आता है, ठीक है। कर्व क्या होता है? बदलने लगता है। आइडियल गैस का जो कर्व है वो क्या है? उसमें डेविएशन होने लगता है, चेंज होने लगता है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते जाएंगे, ठीक है। अगर CO2 गैस का अगर केस ले लिया जाए, CO2 गैस 30.98 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहती है? गैस के फॉर्म में ही रहती है। CO2 गैस का जैसे मान लो 30.98 से ज्यादा है, ठीक है ना, ओके, ज्यादा है। टेम्परेचर हमने CO2 गैस का कम किया और 30.98 तक पहुंच गए हम, तो भी उस कंडीशन में क्या है? ये गैस रहती है, गैस के फॉर्म में ही रहती है, और अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा साथ में, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इतने टेम्परेचर पर वो गैसेस रहती है, ठीक है। अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अप टू, लेकिन 73 पे पहुंच जाएगा तो ये बच्चों आपकी क्या है? फर्स्ट टाइम ये किस में कन्वर्ट होने लगेगी? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड CO2 अपीयर्स फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अप टू 73 का मतलब 73 तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जैसे 73 पे पहुंच गया तो जो CO2 गैस है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी आपकी बच्चों? लिक्विड CO2 में कन्वर्ट होने लगेगी, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो द टेम्परेचर जैसे 30.98 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस, CO2, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड CO2 इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये CO2 का हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर आपके CO2 लिक्विड के फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब इससे ऊपर टेम्परेचर कर दिया जाए, 31 कर दिया जाए या 32 कर दिया जाए, तो उस पर CO2 किस फॉर्म में होगी? गैसेस के फॉर्म में होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो उस गैस का क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर आपकी गैस का प्रेशर है, जितना प्रेशर है वो उस गैस का क्या होगा? आपकी क्रिटिकल प्रेशर होगा, ठीक है। तो एंड प्रेशर ऑफ दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही किसी भी गैस के क्या होंगे? क्रिटिकल कांस्टेंट होंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।